हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका LNJE चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। जेई एग्जाम में एग्जाम हॉल में क्या माहौल रहता है, क्या सिनेरियो रहता है और उससे जुड़ी हुई कुछ रियल घटनाएं, और उस एग्जाम हॉल में आप कितने तरह के स्टूडेंट से एनकाउंटर होने वाले हो, कितने तरह के स्टूडेंट से आप मिलने वाले हो। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले माहौल से। तो ऑब्वियस सी बात है, जेई एडवांस जेई मेन एग्जाम का माहौल है तो हॉल में जो एटमॉस्फेयर होगा वो बड़ा टेंस होगा। कुछ लोग बहुत ज्यादा टेंस होंगे, पैनिक कर रहे होंगे, कुछ लोग बहुत सीरियस होंगे, कुछ लोग बहुत बैठे होंगे, कई लोग चिल कर रहे होंगे। मतलब जो ओवर प्रिपेयर, जिन्होंने प्रिपरेशन इतने अच्छे से नहीं करी है वैसे भी होंगे। तो माहौल तो जो है ना वो टेंस ही होने वाला है। आप जैसे ही एग्जाम हॉल के अंदर एंटर करेंगे तो आपको लगेगा, कुछ सीरियसनेस लगेगी। आपको लग सकता है कि ये डिफरेंट है जो आपने घर पे मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। बट इस माहौल में आपको पैनिक नहीं होना है, अपनी नर्व्स पे कंट्रोल रखना है, अपने कंसंट्रेशन और फोकस को बरकरार रखना है। यह सोचना है कि इस जस्ट एग्जाम, जैसे आपने मॉक टेस्ट दिए हुए हैं वैसे ही ये एक एग्जाम है। इसके बाद अपन बात करते हैं, कई बार प्रॉब्लम इन सिस्टम ड्यूरिंग एग्जाम। ये हो सकता है एग्जाम के दौरान आपके सिस्टम पे कोई टैग प्रॉब्लम आ जाए। मैं आपको पिछले ही साल की एक रियल इंसिडेंट बताता हूं। एक बच्चा था, उसका नाम एक्स मान लो, मैं नाम रिवील नहीं कर सकता। उसके सिस्टम में 15 मिनट के लिए कुछ खराबी आ गई थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई थी। बट फिर भी उसकी जेई एडवांस में जो रैंक है वो ट्रिपल डिजिट में थी। ये पिछले ही साल का एग्जाम्पल है, रियल नाम है, बिल्कुल रियल है। ट्रिपल डिजिट में रैंक थी, 15 मिनट सिस्टम में खराबी आ गई थी। बट उस बच्ची ने, मोर प्रिसाइज वो बच्ची थी, उस बच्ची ने अपनी नर्व्स पे कंट्रोल रखा, अपने फोकस को बनाए रखा, अपनी कंसंट्रेशन को नहीं बिगड़ने दिया, सवाल सोल्व किया और उस 15 मिनट को एडजस्ट करते हुए भी ट्रिपल डिजिट रैंक लेके आई थी। यस, अंडर 1000 रैंक। ठीक है भाई, अगला चलते हैं। अगला बेटा जेई मेन 2022 की घटना है। नॉर्थ के कुछ सेंटर्स पे सवाल जो है ना बच्चों को स्क्रीन पे वो बहुत बड़े दिख रहे थे। तो बच्चों को पढ़ने के लिए स्क्रीन को लेफ्ट राइट टॉप स्क्रॉल करना पड़ रहा था, लेफ्ट राइट करना पड़ रहा था, ऊपर नीचे करना पड़ रहा था। ऐसे करके सवाल समझने पड़ रहे थे। लेकिन उस एग्जाम में भी जीता वही था जिसने अपना फोकस, अपनी कंसंट्रेशन, अपनी नर्व्स को कंट्रोल में रखा, अपने दिमाग को स्थिर रखा। इस बात को हमेशा याद रखे। तो इन सभी सच्ची घटनाओं से यही समझने को मिलता है, जीतता वही है जिसका फोकस अच्छा होता है। माहौल को देख के डरना नहीं है, अपनी तैयारियों पे विश्वास रखना है। अब चलिए बात करते हैं अगले पार्ट की तरफ कि किस तरह के स्टूडेंट से अपन मिलने वाले हैं। तो पहला है द ओवर कॉन्फिडेंट टॉपर। ये ऐसे होते हैं जो दिखाते हैं कि ये बिल्कुल तैयार करके आए हैं, ये इनकी AIR-1 भी है। कुछ तो आपको ऐसे भी दिखाएंगे कि हाँ वही AIR-1 है। आपसे एक दो वैसे वाले फॉर्मूले पूछ लेंगे जो उनको भी याद नहीं होंगे, आपको डीमोटिवेट करने के लिए। बट उनको देख के, उनके बिहेवियर को देख के अपने आप को डीमोटिवेट नहीं होने देना है। ऐसे नहीं लगना यार देख ये कितना तैयारी करके आया है, ऐसे चलेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। अपने पे भरोसा रखना है, बिल्कुल ध्यान रखा जाए। ठीक है भैया, तो ऐसे लोगों से डीमोटिवेट नहीं होना है, ऐसे बच्चों से डीमोटिवेट नहीं होना है, अपने आप पे भरोसा रखना है। आपसे पूछेंगे अरे ये तो मॉक टेस्ट में, मैंने तो बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, अपने आप पे भरोसा रखना है, ऐसे लोगों से डीमोटिवेट नहीं होना है। अगला द साइलेंट जीनियस। ये भी आपको लोग मिलेंगे जो बिल्कुल चुपचाप अपने टेबल पे बैठे हुए होंगे, बड़े फोकस होंगे। आप उनको देखोगे तो आप ये सोच सकते हो कि ये अंडर प्रिपेयर्ड है, इनकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं है इसलिए चुपचाप बैठे। लेकिन ऐसा नहीं है, कई बार ऐसे बच्चे अपने रिजल्ट से सबको चौंका देते हैं। तो ऐसे बच्चे भी आपको मिलेंगे, साइलेंट जीनियस, जो बिल्कुल जीनियस होंगे और अपने आप एक बार चुपचाप अपने कोने में अपने टेबल पे बैठ के अपना काम कर रहे होंगे, अपने आप को बिजी रख रहे होंगे। उसके बाद अगला है द चिल स्टूडेंट्स। इसके बारे में बोलना जरूरी नहीं है, आपको पता है कि कौन स्टूडेंट कई बार ऐसे होते हैं जो मस्ती करते हुए आते हैं, जो एग्जाम में 4 बार तो वॉशरूम चल जाते हैं और आराम से बैठे होते हैं, इधर उधर देख रहे होते हैं, इन्विजिलेटर को देख रहे होते हैं, बड़े कूल रिलैक्स लगते हैं एकदम, बिल्कुल एकदम बिल्कुल। तो ऐसे भी आपको मिलेंगे चिल स्टूडेंट। बट मैं वापस से बता दूं, कई बार ये चिल स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं।
ये इनकी स्ट्रेटेजीज होती है कि अपने आप को कूल रखा जाए एग्जाम में, अपने दिमाग को ठंडा रखा जाए। नेक्स्ट वन इज द ओवर प्रिपेयर्ड स्ट्रेटेजिस्ट। ऐसे आपको बच्चे मिलेंगे जिनके टेबल पे 5 पेन होंगे, नीला पीला काला, स्केल लाए होंगे, डी लाए होंगे, कंपास लाए होंगे, जिनकी जरूरत ही नहीं है जेई मेन एग्जाम, जेई एडवांस जो कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं, बट ओवर प्रिपेयर्ड, मतलब आप तो एकदम बिल्कुल पानी की बोतल सामने रखी होगी। ऐसे बच्चे बहुत सारे आपको मिलने वाले हैं, तो इनसे भी डिमोटिवेट नहीं होना है। ऐसे ना सोचे यार वो तो 4 पेन लाया है, मैं एक ही पेन लाया हूं, कैसे होगा, है ना। तो इनसे डिमोटिवेट नहीं होना है, अपना फोकस वापस से स्ट्रॉन्ग रखना है, अपनी नर्व्स पे कंट्रोल रखना है। द अदर वन इज हाइपर एक्टिव क्वेश्चनियर। बेटा इनसे बहुत बच के रहना है। ये वही बच्चे होते हैं जो बार बार पूछ रहे होते हैं कि सर ये नीला बटन है, इसका क्या मतलब है, ग्रीन बटन है, इसका क्या मतलब है, क्वेश्चन पे येलो आ रहा है, इसका क्या मतलब है, ऑप्शन क्लिक नहीं हो रहा, सिस्टम में इस बटन को दबा दूं तो क्या हो जाएगा, क्या मैं पानी पीने जा सकता हूं क्या। जब ये सवाल ऐसे पूछे तो आपको अपना ध्यान पेपर से नहीं हटाना है, ऐसे नहीं होना है इसकी तरफ देखने लग जाओ एग्जाम हॉल में, आपको अपना ध्यान बिल्कुल पेपर पे रखना है, वरना उसके चक्कर में आप कहीं सवाल के सॉल्यूशन में +2 की जगह -2 लिख दोगे और आपको +4 की जगह -1 मिल जाएगा। तो सिली मिस्टेक इनके चक्कर में बहुत ज्यादा हो सकती है। तो इस समय जो बच्चा कुछ भी पूछ रहा है उसको पूछने दे, आप अपनी कंसंट्रेशन बनाए रखे, अपने आप पे अपने को सवाल सोल्व करते रहे, ध्यान न दे। आप ये समझिए यदि आपको कोई डाउट आएगा तो आप खुद पूछ लोगे उठ के, उसके भरोसे मत रहे कि उसके डाउट आया तो आपके भी आएगा, ऐसा ना करें। नेक्स्ट वन इज इन्विजिलेटर पेट्रोल। कई बार आपका ध्यान इससे भी हो सकता है, वहां जो आपका एग्जाम ले रहे होंगे वो बार बार आपकी डेस्क के आगे से लेफ्ट राइट होंगे, आपकी डेस्क के पास आके खड़े हो जाएंगे। यदि कोई आपकी डेस्क के पास आके खड़ा हो जाए तो डरे नहीं, वो अपना जॉब कर रहे हैं, आप अपना जॉब करें, पेपर सोल्व करते रहे आराम से, बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक है भाई। द नेक्स्ट वन इज द सोशल बटरफ्लाई। ऐसा भी होंगे जो आपके पास वाली बेंच पे होंगे, आपसे पूछेंगे और भाई कहां से आए हो, कहां से तैयारी करी थी, कितना पढ़ा है, मैंने तो इतना पढ़ा है, मैंने इतना पढ़ा है, मैंने तो वो वाली बुक भी सोल्व करी थी एग्जाम से पहले, मैंने ये भी किया था। आपसे सोशलाइज होने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे लोगों से भी बातों से सोशलाइज होए, बट उनकी बातों से डिमोटिवेट ना होए, उनकी बातों को अपने माइंड में ना लाए, अपने आप पे भरोसा रखे, अपने ऊपर भरोसा रखे, अपनी मेहनत पे भरोसा रखे। डाइवर्स द स्लीपलेस नाइट ऑल। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो रात भर जग के पढ़ के आते हैं और आपको या सो जाते हैं एग्जाम हॉल में, तो उनको तरफ देख के भी अपनी नींद नहीं आनी है कि यार वो सो रहा है तो 5 मिनट में भी सो लेता हूं, ये नहीं सोचना है ना, बिल्कुल। द लास्ट वन इज डाइवर्स माइंड्स वन गोल। उस एग्जाम हॉल में जितने भी बच्चे होंगे सबका माइंड अलग अलग होगा, बट सबका गोल एक ही होगा, सक्सेस इन जेई एडवांस एंड जेई मेन एग्जाम, एक बहुत अच्छी रैंक लाना। इसलिए बोला गया है नो मैटर्स विच टाइप यू आर, कोई मैटर नहीं करता आप किस टाइप के स्टूडेंट्स हो, सक्सेस कम्स विथ फोकस। सक्सेस फोकस से आती है, आपको अपना कंसंट्रेशन, अपनी एबिलिटी पे बिलीव बरकरार रखना है। तो इन लास्ट ऑल द बेस्ट।